नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में फिर एक बार आपको स्वागत है। तो ये हरिहर काका के बारे में बता रहे थे। तो बिना गांव और ठाकुर बारी के कहानी, ये हरिहर काका की कहानी अधूरी रह जाएगी। ये गांव और ठाकुर बारी, इसके बारे में कहानी प्रचलित है, किसी को पता नहीं है कैसे इसका निर्माण हो गया। तो एक कहानी तो है। तो लोग कहते हैं एक संत आया इस गांव में। तो जब वो आया, ये पूर्ण रूप से बसा भी नहीं था इस गांव। और जो संत एक झोपड़ी बनाकर रहता था, हर एक घर में मांग कर खाता। और जो ठाकुर बारी में झोंपड़ी में ठाकुर जी की पूजा करके सुबह शाम भजन कीर्तन करके लोगों में भक्ति भावना जागृत कर रहा था। तो ये कहानी है, ये किसी को पता नहीं है। जैसे उनके पूर्वज उनको बताए और आगे वे अपने बच्चों को बता देते हैं, ऐसे प्रचलित है कहानी। तो ऐसे एक मंदिर का निर्माण तो कैसे हुआ, इसे बता देते हैं। तो इधर मंदिर एक झोंपड़ी के रूप में शुरू हुआ और इसके बाद लोग भजन भाव भरने के बाद लोग उधर रोज़ जाते थे और भजन भाव से खो जाते थे। तो भक्ति से कीर्तन करते थे, गाना गाते थे भगवान के। और इसके साथ साथ जो भगवान से मनौती भी मनाते, तो कुछ भगवान से रिक्वेस्ट कर देते, भगवान मुझे ऐसे करो ऐसे करो। तो बाल बच्चे होते हैं सभी को, तो मेरी लड़की के ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, मेरे लड़के को एक अच्छा नौकरी मिले और जो उनके मुकदमा लड़ रहे हैं वो मुकदमा जीते। ऐसे अनेक तरह की मनौती मनाते थे। तो सफलता मिलने पर जब उस जो रिक्वेस्ट है वो पूरे हो जाने के बाद, इनकी इच्छा पूरी हो जाने के बाद, जो उनके मन में क्या प्रार्थना होती थी, भगवान मुझे इतने रुपए दे दूंगा, मैं इतने सोने दे दूंगा, मैं मेरे खेत के इस एक हिस्से को दे दूंगा, ऐसे मनौती मानते थे। 1-2 रुपए की नहीं, तो अपने ज़मीन को भी भगवान के नाम पर लिख देते थे। ऐसे सफलता मिलने पर वे भगवान के नाम पर इस मंदिर को दे देते थे। तो पहले तो चंदा वसूल करके एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया। तो बाद में मनौती मनाकर बहुत कुछ देने लगे और ऐसे देते 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 ठाकुर बारी का जो पैसा बढ़ने लगा, इनकम ज़्यादा होने लगा। तो इसका निर्माण भी और बढ़ता गया। तो इसके ऐसे बढ़ते 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 ये जो गांव में जो अमीर लोग रहते हैं, इससे भी संपत्ति ज़्यादा ठाकुर बारी की हो गई। तो क्या हो जाएगा? तो ये एक दुगुना तिगुना नहीं, 100 गुना। तो इसका एक कलेवर बदल गया, इसका रूप बदल गया। तो बहुत विशाल मंदिर बन गया। पैसे बढ़ते 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 तो इसके निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ता गया। तो ऐसे पूरे गांव में ही नहीं, पूरे इलाके में 10-20 गांव के मिलने पर एक इलाके कहा जाता है। पूरे इलाके में ये ठाकुर बारी नंबर 1 निकला। देखिए, तो इतनी संपत्ति बढ़ गई। तो एक दुगुना तिगुना चौगुना ऐसा नहीं, 100 गुना। तो इतनी संपत्ति बढ़ने पर तो अपने आप इसका रूप भी बदल जाता है। तो ये पूरे इलाके में ठाकुर बारी नंबर 1 कहा जाता है, जो ऐसे इसे पहचाना जाता है। तो सिर्फ गांव वाले नहीं, आसपास के गांव वाले भी इस मंदिर में आने लगते हैं। तो इतने ज़ोर की सुबह शाम पूजा चलती है, कीर्तन भजन गूंजती है। ये ठाकुर बारी के नाम पर अब 20 बीघे खेत हैं। तो 20 बीघे, तो बीघे का मतलब, तो इसका जो हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 89, जो 0.385 हेक्टेयर। तो इतने संपत्ति उधर ठाकुर बारी का बन गया है।
तो धार्मिक लोगों का एक समिति बनाया गया है। तो क्योंकि इस संपत्ति को देखभाल करना है और इसके देखरेख के लिए जो इसके ठाकुरबाड़ी को बढ़ाना और इसमें जो संपत्ति है उसको देख लेना, और इतना ही नहीं तो इसका दुरुपयोग ना हो जाए, ऐसे देखरेख के लिए एक समिति बनाया जाता था। तो ये समिति के महंत इसका संचालन करते थे और प्रत्येक 3 साल में एक बार एक महंत और पुजारी की नियुक्ति होती थी, अपॉइंटमेंट हो जाती थी। अपॉइंटमेंट का एक कारण है कि 3 साल में एक बार ऐसे करने का कारण है कि एक ही आदमी रहता है तो वो लालची बन जाता है और पूरे संपत्ति को अपना लेता है। तो ये डर भी रहते हैं गांव वालों को, इसलिए अच्छे लोगों को देखकर तो अच्छे गुण वाले गुणी व्यक्तियों को ऐसे महंत के रूप में और पुजारी को चुन लेते थे। तो ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। जो धर्म से विमुख हो जाते हैं तो ये धर्म को छोड़कर बुरा काम कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भक्ति भावना पैदा करके अच्छे रास्ते पर लेकर आना ये ठाकुरबाड़ी का काम था। तो इतना ही नहीं, ये पूरे दिन ये ठाकुरबाड़ी से भगवान के भजन कीर्तन गूंजती रहती है। तो इतने अच्छे पूजा अर्चना उधर चल रही थी, तो अच्छे लोग थे मंदिर में। तो अगले क्लास में और भी ज़्यादा इस मंदिर के बारे में जानकारी पाएंगे और हरिहर काका की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। शुभ दिन।